रिसेंटली लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट है जो कि काफ़ी दिखाई दे रहा है, जिसमें एक 26 ईयर्स ओल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेथ हो जाती है ऑफिस वर्कलोड की वजह से। अब जिस लड़की की डेथ होती है उसका नाम है एना, जिसके द्वारा रिसेंटली अभी नवंबर 2023 में सीए के एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किए जाते हैं और साथ ही उसको बिग फोर में जॉब भी लग जाती है। अब हर एक सीए स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि वो सीए बनने के बाद किसी बिग फोर कंपनी में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी जो है उसमें जॉब करे, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने पर एक अच्छा खासा पैकेज भी मिल जाता है, साथ ही नेटवर्किंग भी बढ़ जाती है और साथ ही उसको एक्सपोजर जो है वो भी मिल जाता है। तो अब कई लोग क्या करते हैं कि एक्सपोजर के चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जो है उसको इतना ख़राब कर लेते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ऐसा ही एना के साथ भी हुआ है। तो रिसेंटली एना की जो मदर है उसके द्वारा ईवाई के चेयरमैन जो है उसको एक लेटर जो है वो लिखा गया है, और उस लेटर में एना की जो मदर है उसके द्वारा कई सारी ऐसी बातें मेंशन की गई है जो कि सुनने पे काफ़ी शॉकिंग लगती है। तो आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ें जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो एना की मदर ने लेटर में ये मेंशन किया है कि एना जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ पे काम का इतना वर्कलोड होता था कि इवन वो सैटरडे और संडे को भी ऑफिस का काम करती थी। ना तो वो रात में अच्छे से नींद ले पाती थी और ना ही अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान दे पाती थी। उसकी वजह से एक बार उसके चेस्ट में भी पेन होने लगा और उसको हॉस्पिटल जो है वो ले जाया गया, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भी उसको यही एडवाइस दी कि उसकी नींद ना पूरी होने की वजह से उसको अभी मानसिक शांति और रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन एना जो थी वो नेक्स्ट डे ऑफिस चली जाती है, क्योंकि वो अपने करियर को लेके काफ़ी कॉन्शियस रहती है। और कई बार तो ऐसा होता था कि वो रात को लेट ऑफिस आती थी और सुबह जल्दी जो है वो ऑफिस चली जाती थी, और कितनी बार तो ऐसा होता था कि वो ऑफिस से आने के बाद ड्रेस भी चेंज नहीं करती थी, ऐसे ही सो जाती थी। तो उसके चक्कर में उसको ना तो सोने का टाइम मिलता था, ना ही उसको खाने का टाइम मिलता था। और उसकी मदर जो है उसने लेटर में ये भी मेंशन किया है कि कॉन्वोकेशन डे, जो कि हर एक सीए स्टूडेंट के लिए ड्रीम होता है कि वो उस डे पे अपने पेरेंट्स के साथ में अच्छे से सेलिब्रेट करे, अच्छे से इंजॉय करे। उस दिन भी इवन एना जो थी ना वो अपने ऑफिस का काम कर रही थी, और ऑफिस के काम के चक्कर में वो कॉन्वोकेशन डे जो है वो अटेंड करने भी लेट पहुंचती है। तो ना तो वो कॉन्वोकेशन डे को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाती है और ना ही वो अपने पेरेंट्स के साथ में अच्छे से टाइम जो है वो स्पेंड कर पाती है। अब जब एना के द्वारा ओवरवर्किंग को लेके अपने मैनेजर से बात की जाती है तो मैनेजर का ये रिस्पॉन्स मिलता है कि तुम रात में ये काम कर सकती हो, क्योंकि हम भी रात में यही काम करते हैं। साथ ही सुनने में ये भी आया कि एना का जो मैनेजर था वो अपनी जो ऑफिस की मीटिंग्स जो होती थी वो अपने क्रिकेट मैच के अकॉर्डिंग शेड्यूल करता था। तो ये सुनने में भी कितना अजीब लगता है कि कोई पर्सन है जो कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी दूसरे पर्सन जो है उसको अननेसेसरी टॉर्चर करता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि काफ़ी एम्प्लॉय जो थे उन्होंने तो वो जॉब जो थी वो छोड़ भी दी थी, क्योंकि वो ओवर वर्किंग से परेशान हो गए थे। और सबसे बुरी और शॉकिंग चीज़ तो ये लगी कि जिस कंपनी के लिए उसने इतना काम किया उस कंपनी का एक सिंगल पर्सन भी उसके फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए नहीं आया। तो कई सारे पर्सन क्या करते हैं कि बॉस की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, या फिर उनको जल्दी से ग्रोथ चाहिए होती है या एक्सपोजर चाहिए होता है, या उनको बहुत जल्दी सारा काम जो है वो सीखना होता है, तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं कि खुद का काम तो करते ही साथ ही दूसरे का काम भी ले लेते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि उनके ऊपर ओवर वर्कलोड का प्रेशर आ जाता है और उसके चलते फिर वो डिप्रेशन के, एंजाइटी की और स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। एक तो अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने काम की जो बाउंड्रीज है उसको सेट कर दें। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आप काम का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं तो आप उस जॉब को छोड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जो है उसका स्पेशली ध्यान रखना है। यानी कि कम से कम आपको 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। आपको अपनी नींद में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं करना है। साथ ही आप डेली मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, और साथ ही आप अपने खाने पीने का भी प्रॉपर ध्यान रखें। इसलिए आप अपने पेरेंट्स का भी स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि आप सीए बनने के लिए जितनी मेहनत और जितना हार्डवर्क करते हैं उतना ही आपके पेरेंट्स जो है उनका सेक्रीफाइस भी होता है आपको सीए बनाने के लिए। इसलिए आपको उतना ही काम लेना है जितना काम आप कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि इस काम की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है तो आपको उस काम को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आपके काम और डिग्री से कहीं ऊपर है। तो जैसा कि आपने सुना ही होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। यदि आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप पैसे तो बाद में भी कमा सकते हैं, लेकिन यदि आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आप पैसे कमा के भी क्या कर लेंगे, आपको वो पैसे हॉस्पिटल जो है उसमें देने पड़ेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लेके आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जो आप अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, आप वॉकिंग पे जाएं। इन चीज़ों को आप इग्नोर ना करें।